Hello, folks. Welcome back to my YouTube channel. This video will be all about chromosome. हम क्रोमोसोम को बेसिक से लेके उसके एडवांस्ड वर्जन तक पढ़ने वाले हैं. If you do not know what is chromosome, you don't know what is satellite DNA, what is junk DNA, what is NOR, and what is chromonema, then this is perfect video for you. In this video we'll do all the basics of chromosome, like from zero to hero. So let's just get started. क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम में पहले बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एंड देन हम एडवांस लेवल पे जाएंगे. क्रोमोसोम्स हमारे पास एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत पतले स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक दिस. बिल्कुल थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कहाँ होते हैं? देयर पूरा प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. सेल के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं ये स्ट्रक्चर्स. नाउ वर्ड अगर मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजी पे जाऊँ तो क्रोमो का मतलब होता है कलर, ऑलराइट, एंड जोम मीन्स बॉडी. बट दिस इज़ अ मिसनोमर टर्म. हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर कलरलेस. सबसे बड़ा जो मैं बोलूँ मिसनोमर चीज़ है दैट सबको लगता है क्रोम मीन्स कलर एंड so it means they will be colored in a colored form. So no, a big no. They are actually colorless. Alright, they are colorless. And now the question arises, if they are colorless, then how scientists ने कैसे देखा, how other people could see it, like through the microscope. Okay, but again माइक्रोस्कोप भी हमारे पास इतना वो इनविजिबल चीज़ जो बिल्कुल कलरलेस उसे कैसे दिखेगी. सो वी यूज़ सम साइटोलॉजिकल मार्कर्स. कुछ साइटोलॉजिकल मार्कर्स इस्तेमाल करते हैं टू सी दीज क्रोमोसोम्स. ठीक है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कलरलेस. ठीक है, ये थोड़ी बेसिक बातें हो गई. अब एज यू नो वी हैव न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए है. डीएनए के अंदर क्या है? जीन है. ऑलराइट, क्वेश्चन फॉर यू. If I convert this DNA into RNA, so this process is known as what? This is known as transcription. This is transcription. अगेन अगर मैं इस RNA को कन्वर्ट कर रही हूँ प्रोटीन के अंदर, बिकॉज RNA किसके अंदर कन्वर्ट होता है? प्रोटीन के अंदर होता है. दिस प्रोसेस इज नाउ नोन एज व्हाट? ट्रांसलेशन. दिस इज नोन एज ट्रांसलेशन. ऑलराइट, अब बात करते हैं जीन की. जीन क्या है? तो जीन कुछ भी नहीं है, एक सेगमेंट है डीएनए का. डीएनए का ही एक सेगमेंट है, छोटा सा सेगमेंट होता है. डीएनए का बिल्कुल छोटा सेगमेंट होता है विच कंट्रोल्स द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर. फॉर इंस्टेंस लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर नोन एज हाइट. हाइट एक कैरेक्टर है, तो हाइट का एक जीन होगा. ठीक है, इट्स अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑन द डीएनए विच कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. बट व्हाट इफ आई टेल यू कि जीन तो है करेक्टरिस्टिक से कंट्रोल की हाइट, पर हाइट तो दो किस्म की हो गई. एक होती है टॉल हाइट, एक होती है शॉर्ट है. देन व्हाट इज़ दिस? ये दो क्या चीज़ें हैं? सो जस्ट टू क्लियर दिस, ये दोनों हैं हमारे पास अलील्स. अब अलील्स क्या है? अलील इज़ नथिंग बट इट्स एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. ऑलराइट, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. जैसे कि करेक्टरिस्टिक था हाइट का, तो हाइट के हमारे पास हाइट क्या हो सकती है? हाइट टॉल हो सकती है, हाइट शॉर्ट हो सकती है. तो आपस में क्या है? अलील्स हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई.
ऑन सेम लोकाई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये बहुत बार MCQs में भी पूछी जाती है। सेम लोकाई मैंने क्यों बोला है यहाँ पे, बिकॉज कभी भी अलीन, लोकाई का मतलब होता है पोजीशन, लोकाई मतलब पोजीशन। फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक DNA है, ये समझो क्रोमेटिड है, और उसके यहाँ पे है जीन विच कंट्रोल्स द हाइट। और हाइट का मैंने बताया 2 अलील्स हैं, तो हाइट कैन बी इधर टॉल और इट कैन बी इधर शॉर्ट। ऑल राइट, तो दोनों का जो अलील है वो इसी जगह पे ही प्रेजेंट होगा, वो कहीं और नहीं होगा, ठीक है। और प्रेजेंट और अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट हो तो सेम लोकस, सेम ही लोकस पे मौजूद होगा, वो कहीं और इस लोकस में मौजूद नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की क्या मॉर्फोलॉजी है? मॉर्फ मीन्स व्हाट? मॉर्फ मीन्स द शेप, द स्ट्रक्चर। ऑल राइट, अब कुछ बात पढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में। हमें पता है क्रोमोसोम कैसे दिखता है, हमने हमेशा क्रोमोसोम को ऐसे पढ़ा है। ये जो बीच का इसका पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रोमेयर। दिस इज सेंट्रोमेयर। ऑल राइट, अब इफ आई से ये कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो व्हाट यू विल से, इज दैट अ क्रोमोसोम और नॉट? सो आई वांट टू रिमाइंड यू कि येस, दीज आर 2 क्रोमोसोम्स। मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं? बिकॉज नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अगर मैं फॉर इंस्टेंस ये क्रोमोसोम है मेरे पास, ये है मेरा सेंट्रोमेयर, ये मेरा सेंट्रोमेयर है, दिस इज माय सेंट्रोमेयर। अगर मैं एक और यहाँ पे बनाऊँ, व्हाट अबाउट दिस? दीज बोथ आर क्रोमैटिड्स, ये क्या क्रोमैटिड्स है। लेकिन मैं बात करूँ, अब बताओ ये तो क्या चीज़ें हैं? दीज बोथ आर व्हाट? क्रोमोसोम्स। वाई? बिकॉज द नंबर ऑफ, अगर सेंट्रोमेयर शो किया हुआ है तो वो क्रोमोसोम ही होगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर्स। अब हम थोड़ा सा इसका इंटरनल मॉर्फोलॉजी वगैरह देख लेते हैं कि क्या है। कंसिडर कि मेरे पास एक मैं थोड़ा बहुत ही इनलार्ज वर्जन बना रही हूँ। ऑल राइट, समझिए मेरे पास एक क्रोमेटिड है, ठीक है। इतनी बड़ी मैंने काफ़ी लार्ज वर्जन बना दिया है। ऑल राइट, नाउ दिस प्लेस इज़ योर सेंट्रोमेयर, ये आपका सेंट्रोमेयर है। आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, टेल यू कि सेंट्रोमेयर के यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं। दीज आर बेसिकली डिस्क लाइक प्रोटीन दैट प्रोवाइड विच आर अटैच्ड, और यू कुड से दैट दे एक्चुअली हेल्प टू अटैच द स्पिंडल फाइबर। जब हमारे पास मेटाफेज के अंदर, मैं बोलूँ एनाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर जब अलाइनमेंट हो जाती है इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स की, और स्पिंडल फाइबर्स आके उनसे अटैच हो जाते हैं, तो अटैच किससे होते हैं? तो सेंट्रोमियर के अंदर एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर। सेंट्रोमियर के अंदर ही सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है टू अटैच द स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट है हमारे पास दिस, अच्छा, सेंट्रोमियर को हम लोग प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम दिया जाता है।
ऑल राइट, नेक्स्ट इज हमारे पास एक प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, एक होती है सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप देखें थोड़ा सा हिस्सा मेरे पास मिसिंग है यहाँ पे। दिस इज नोन एज सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ अब ये बात है, ये क्या चीज़ है। नाउ आई वांट टू टेल यू, हमारे पास अगर 100% डीएनए है या 100% क्रोमोसोम है, डीएनए है, ऑल राइट, 100% डीएनए फंक्शनल नहीं होता। लाइक मैं बोलूँ कि बहुत कम परसेंटेज जो डीएनए का होता है वो एक्चुअली फंक्शनल होता है। बाकी वाला जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं जंक डीएनए या यूजलेस डीएनए, या अगर मैं मोर स्पेसिफिकली बोलूँ हम उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। हम उसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए है, ये है जंक है, ये बिल्कुल यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं होता। और ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर आर अ रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जिससे कोई फंक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। अब अंडरस्टैंड कि जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट डीएनए मौजूद हो उसको हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास मेरे पास जंक डीएनए मौजूद हो उसको हम बोलते हैं सैट क्रोमोसोम। एक और बात, हर क्रोमोसोम के पास सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। वेरी आई वुड से वेरी फ्यू या बहुत कम मिकदार में क्रोमोसोम्स के पास सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, और सैटेलाइट डीएनए भी ज़रूरी नहीं है हर क्रोमोसोम के पास हो, बट जिस क्रोमोसोम के पास सैटेलाइट डीएनए होगा हम उस क्रोमोसोम को सैट क्रोमोसोम का नाम देंगे। नेक्स्ट वी हैव अनदर थिंग नोन एज NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ऑल राइट, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, आई होप इट्स करेक्ट, यस। ये करता है, ये बनाता है आपका न्यूक्लियोलस, ये आपका न्यूक्लियोलस बनाता है। न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस सिंथेसाइजेस राइबोसोम्स, एंड राइबोसोम किसको सिंथेसाइज करता है? प्रोटीन को। सो न्यूक्लियोलस इज अ फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम एंड राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ऑल राइट, ये था कुछ। ओके, वी हैव वन मोर थिंग लेफ्ट। आखिरी में वी हैव दिस थिंग called as this thing which is known as telomere. बेसिकली टीलोमेयर क्या होता है? दो क्रोमेटिड्स के को आपस में जुड़ने से या आपस में स्टिक होने से, हमें बोलो किसी और क्रोमोसोम से क्या अटैच हो गया, उससे बचाता है। इट प्रिवेंट्स द स्टिकिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स। और आपको पता है जैसे जैसे एज पास होती है, जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, वैसे वैसे जो टीलोमेयर है वो लूज़ होता जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक इसके अंदर एंजाइम होता है टीलोमरेज, वो ख़त्म हो जाता है एज वी एज। ऑल राइट, ये कुछ बेसिक मॉर्फोलॉजी थी क्रोमोसोम की जो आपको आना ज़रूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट यू नो दीज थिंग्स। अच्छा, एक और हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम नाम देते हैं क्रोमोनीमा। व्हाट इज नाउ दिस क्रोमोनीमा या क्रोमोनेमेटिडा, ये क्या चीज़ें हैं? हमें पता है क्रोमोसोम होता है, ऑल राइट, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम कैसे बनता है? जब हमारे पास क्रोमैटिड्स आपस में सुपर कॉइल होते हैं। कॉइलिंग से पहले, या मैं बोलूँ जब कॉइलिंग स्टार्ट होती है, तब बनते हैं कुछ बिल्कुल ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल ही थ्रेड, इतने पतले पतले स्ट्रक्चर्स बनते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं क्रोमोनीमा। उन पतले पतले स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं क्रोमोनीमा। एंड द प्लूरल, बहुत सारे अगर क्रोमोनीमा आ जाएं तो हम उसको नाम देते हैं क्रोमोनेमेटिडा। इट्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ क्रोमोनीमा। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि
consider that this is your one chromosome and this is the other one. ये क्रोमोसोम है, ठीक है. इसके बीच में ये रहा मेरा सेंट्रोमियर. इसके अंदर है मेरे पास थिन लाइक स्ट्रक्चर्स. इसके अंदर है. These are, this is known as a chromosomal arm या chromatids. और ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर chromatids हैं. इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है इसको भी हम बोलते हैं क्रोमोनीमा. इसको बोलते हैं हम क्रोमोनीमा. ऑलराइट, ये कुछ था क्रोमोसोम के बारे में. कुछ फॉर्म्स होती हैं हमारे क्रोमोसोम की, वो आप थोड़ा सा देख लें. लाइक अ बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. हमारे पास एक फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक. जो मैंने ऊपर बनाया था क्रोमोसोम, दिस इज़ योर मेटासेंट्रिक. सॉरी, दिस इज़ नॉट करेक्ट. दिस इज़ योर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. लेकिन एक और होता है सब मेटासेंट्रिक. सब मतलब बीच से थोड़ा सा ये ऊपर चला जाता है, इसको बोलते हैं हम सब मेटासेंट्रिक. और थर्ड हमारे पास है एक्रोसेंट्रिक, जब बिल्कुल ये एंड पे चला जाता है. ये बिल्कुल ही एंड पे चला गया, इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक होता है, इसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक, विच इज़ लाइक दिस. इसको बोलते हैं हम टीलोसेंट्रिक. नाउ हमारे पास एक और किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम की कुछ टाइप्स होती हैं. हमारे पास 2 किस्म के क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है. एक हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, जो कंट्रोल करते हैं हमारे सोमेटिक सेल्स को. ऑलराइट, वी हैव टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें से 44 हैं ऑटोसोम्स. देन वी हैव 6 क्रोमोसोम्स. ऑलराइट, जो कि होते हैं 2. इफ़ यू आर फीमेल देन आपके पास होगा XX. अगर आप मेल हैं तो आपके पास क्या होगा, XY. ऑलराइट, आपको पता है लाइक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, या आगे भी थोड़ा हमारे पास चैप्टर्स में ये चीज़ आएगी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर पोजीशन रिवर्स हो जाती है. जैसे कि मैंने अभी बताया कि फीमेल के लिए XX है, राइट, और मेल के लिए क्या है, XY है. बट अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ या मैं बात करूँ आपके पास देयर इज़ अनदर ऑर्गेनिज्म, मोथ, ठीक है, उनके अंदर पोजीशन रिवर्स हो जाती है. कैसे, Z जो है इट शोज़ देयर मेल. ऑलराइट, ये होते हैं इनके मेल. एंड ZY ये होते हैं इनके फीमेल होते हैं. किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर, मॉथ के अंदर, इनके अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है. ऑलराइट, सो आई रियली होप आपके पास ये बेसिक इंट्रोडक्शन from 0 to hero wala chromosome is clear. Stay tuned to my channel, and yeah.